हाय दोस्तों, आज 16 अप्रैल 2022 है और आज आपके लिए अपडेट लाए हैं रेलवे लार्जेस्ट स्कीम से संबंधित। और जैसा कि आप सब जान रहे हैं कि भगवान दीन का केस अभी लगा हुआ है, उसी पे सारा चीज़ लार्जेस्ट स्कीम का आधारित है। क्या होने वाला है आगे, तो कई केस जो है अलाउ होने से पहले रिजेक्ट कर दिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है। और फ़िलहाल एक केस आपको दिखाया था जो कि रिमूव हो गया था। और ये भगवान दीन का केस है जो कि अलाउ हो चुका है। 5/4/2022 को रजिस्टर हुआ है, वेरीफाई हुआ है। तो आप देख सकते हैं ऊपर पे लिखा हुआ है यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस भगवान दीन, डायरी नंबर इतना, केस नंबर इतना और 2019 का केस लगा हुआ है और अभी जाके हेयरिंग में आया है। और आप इसका हम हिंदी करके आपको अच्छे से बताएंगे। और ये सबसे पहले है, ये नंबर सब दिया हुआ है। माननीय श्रीमान न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित, माननीय श्री न्यायमूर्ति, ये जज का नाम लिखा हुआ है। और चलिए, इसमें डेट वगैरह दिया हुआ है 5/4/2022 और 4 वर्ष हो गया ये केस का। अब देखिए आप उसके आपको जो रिपोर्ट निकल के आया है, रिजल्ट, सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है वो आप देख सकते हैं। वो भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये फर्स्ट पेज आपका ये है, इसमें भी आप देख सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपना आराम से इसको देखिए। ये अंदर का है आपका ऑर्डर जो आया है, वो आप पढ़ सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट का लार्जेस्ट स्कीम के संबंधित आपका ये ऑर्डर है सुप्रीम कोर्ट का। अगर आप चाहें तो हम आपको हिंदी में इसको अच्छे से आपको बता दूंगा। ये आप जितना भी पेज देखें, आप सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए सबका। देखिए, तो अब आपको हम हिंदी बता रहे हैं इसका। अच्छे से पूरा वीडियो लास्ट तक देखिएगा तो आपको पूरी तरह से समझ आ जाएगा। यहाँ दोस्तों लिखा हुआ है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की कार्यवाही का रिकॉर्ड, विशेष अवकाश याचिका, डायरी संख्या इतना है। और ये डायरी संख्या से भी आप ये केस जो चल रहा है इसका लेटेस्ट आप निकाल सकते हैं क्या हो रहा है। भारत संघ और ORS जो मेन चीज़ है आपको हम वो बता रहे हैं। इसमें लिखा हुआ है अनुमति के लिए, ये नंबर दिया हुआ है। फाइलिंग में देरी की माफ़ी के लिए। और फिर आप नीचे चलिए, दिनांक 5/4/2022 इस मामले को आज सुनवाई के लिए बुलाया गया था। ये आप यहाँ से देख सकते हैं। वैसे आपको बता रही, यहाँ देखिए आप डेट लिखा हुआ है। और आप ऐसे चलिए फिर रविंद्र भट्ट, माननीय श्री न्यायमूर्ति
स्वामी दिगंत श्री नरसिम्हा याचिकाकर्ता के लिए। और ये देखिए कुछ अलग सा लिखा हुआ है, नाम उतना पढ़ के आपको बताएंगे तो लंबा हो जाएगा। जो इसका मेन पॉइंट है वो प्रयास हम कर रहे हैं कि आपको बता दें। वैसे आप इसको अच्छे से पढ़ भी सकते हैं अगर पूरा पढ़ना चाहे तो, या आप स्क्रीनशॉट लेते रहिए और अपने पास रखिए। निर्मल सिंह अधिवक्ता श्री राहुल डडवाल, अधिवक्ता श्री राम जी पांडे, वकील की सुनवाई के बाद न्यायालय ने निम्नलिखित आदेश दिया है। नीचे में ये जो आदेश है दिया हुआ है, आप पढ़िए। तत्काल मामले को दाखिल करने में देरी को माफ़ी किया जाता है जो कि के अधीन है। के लागत रुपए में 25,000 की राशि जमा करने वाले अपीलकर्ता 25,000 रुपया जमा किए हैं। राशि उत्तरदाताओं को सौंप दी जानी चाहिए। और ये 25,000 बोल रहा है कि राशि लौटा देनी चाहिए आज से 3 सप्ताह, और राशि संबंधित अधिकारियों से वसूल की जाएगी जो तत्काल मामले में देरी करने के लिए जिम्मेदार है। छुट्टी दी गई पर दिए गए हस्ताक्षरित आदेश के अनुसार अपील की अनुमति दी जाती है। फाइल, और फिर आप ये नीचे पेज नंबर 5, हस्तक्षेप के लिए आवेदनों पर कोई आदेश नहीं मांगा जाता है। लंबित आवेदन यदि कोई हो का भी निपटारा किया जाता है। और फिर आप नीचे चलिए, यहाँ लिखा है भारत सर्वोच्च न्यायालय में सिविल अपील क्षेत्रीय अधिकारी 2022। ये डायरी नंबर सब दिया हुआ है, भारत संघ ORS बनाम। फिर नीचे चलिए, यहाँ दिया हुआ है अपीलकर्ताओं द्वारा प्रतिवादियों के लिए लागत के रूप में 25,000 की राशि जमा करने के अधीन तत्काल मामले में दाखिल करने में देरी कर माफ़ कर दिया जाता है। आज से 3 सप्ताह के भीतर उत्तरदाताओं को राशि सौंप दी जाए और राशि संबंधित अधिकारियों से वसूल की जाए। अच्छा, अधिकारियों से वसूल की जाएगी ये 25,000 रुपया, और जो तत्काल मामले में देरी करने के लिए जिम्मेदार है। छुट्टी दी गई। यह अपील दिल्ली के उच्च न्यायालय नई दिल्ली द्वारा पारित निर्णय और आदेश दिनांक 29/5/2017 को चुनौती देती है, जिससे रिट याचिका संख्या इतना खारिज कर दिया गया। और 4 नंबर में लिखा हुआ है अपीलकर्ताओं द्वारा वनरोपित रिट याचिका दायर की गई थी, जिसमें केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण प्रधान खंडपीठ नई दिल्ली द्वारा दृष्टिकोण की चुनौती दी गई थी, जिससे भारतीय द्वारा शुरू की गई लार्जेस्ट योजना के आधार पर प्रतिवादियों द्वारा पसंद किए गए 2014 के मूल आवेदन संख्या इतना की अनुमति दी गई थी। तो ये जो है 2014 में जो चालू हुआ था एक लेटर, उसके बारे में जिक्र किया गया है। और फिर आगे बढ़ते हैं। वन रोपण योजना पंजाब द्वारा प्रतिकूल टिप्पणी की गई थी, ये बताया गया है। आप तो सब जान रहे हैं पंजाब के बारे में, जो हाई कोर्ट का रिपोर्ट आया था। वन रोपण योजना और पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 27/4/2016 द्वारा 2016 के CWUP संख्या इतना प्रतिकूल टिप्पणी की गई थी। इसमें उत्पन्न होने वाली विशेष अनुमति याचिका को इस न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया था, जिसके बाद इस योजना को स्वयं द्वारा समाप्त कर दिया गया था 5/10/2019 को भारत संघ। 6 नंबर में है, इसके बाद 2019 की रिट याचिका संख्या 78 सहित इस न्यायालय
को समक्ष विभिन्न याचिका आई, तब से इस न्यायालय ने किसी भी अधिकार को स्वीकार करने और बनाए रखने से लगातार इनकार किया है योजना के प्रावधानों से। और तो इनका ये कहना है कि सुप्रीम कोर्ट इसको रोक के रखी तब से ही। और फिर मतलब जो इससे पहले जो इसके बारे में जो चीज़ हुआ है उसके बारे में जिक्र किया गया है, और इस प्रकार देखते हुए ट्रिब्यूनल तत्काल मामले में निर्देश पारित करने के लिए उचित नहीं था और उच्च न्यायालय अपीलकर्ताओं द्वारा उठाई गई चुनौती को खारिज करने में गलती कर रहा था, इसलिए इस अपील की अनुमति देते हैं। ट्रिब्यूनल और उच्च न्यायालय द्वारा लिए गए विचार को अलग रखते हैं, 2014 के मूल आवेदन संख्या को खारिज करते हैं। इस प्रकार लागत के संबंध में बिना किसी आदेश के यह अपील स्वीकार की जाती है। तो यहाँ लिखा है लास्ट में, इस प्रकार लागत से संबंध में बिना किसी आदेश के यह अपील को स्वीकार किया जाता है। और यहाँ ऊपर पे भी आपको दिया हुआ है, इसलिए हम इस अपील को अनुमति देते हैं, और नीचे कारण बताया गया है। तो ये जो केस है इसको अनुमति दिया गया है। ये एक लार्जेस्ट कैंडिडेट के लिए अच्छी बात है। और देखिए अब आगे फिर क्या रिजल्ट निकल के आता है, इसी पे सब लार्जेस्ट भाई को आशा है। और सबसे पहला बात ये है कि लार्जेस्ट स्कीम चालू नहीं होगा, और ये जो केस है सिर्फ पेंडिंग वालों के लिए है। अब देखिए पेंडिंग वालों के लिए क्या होता है, जो कैंडिडेट फॉर्म फिल किए हैं या जिसका मेडिकल हो गया है, चाहे जिसका वेरिफिकेशन हो गया है, स्कैनिंग हो गया है, ये सब पेंडिंग में आता है। और जो 27/10/2017 से पहले फॉर्म को फिल किया है, जमा किया है, वो इस चीज़ के अंदर आता है। तो अब आप सब हाँ, तो वही है कि लार्जेस्ट स्कीम दोबारा जो है नहीं आएगा, लेकिन फिर वो दूसरे नाम से आ रहा है। आप सब जान रहे हैं कि सेलोटो स्कीम करके नाम है, वो कमिंग सून है। देखिए वो जब कब आता है उसके बारे में कुछ न्यूज़ निकल के आएगा तो वो आपको हम बताएंगे ज़रूर। फिर नया लड़का उसमें जॉब के लिए अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं, जो भी है। और अभी फ़िलहाल केस पेंडिंग के लिए चल रहा है, इसमें जो भी होता है देखते हैं। और तो आप इसमें इंग्लिश में भी देख सकते हैं कि कहाँ ये आपका लिखा हुआ है, ये देख सकते हैं 9 नंबर में। आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, और यहाँ पे लिखा हुआ है द अपील इज दोज अलाउड विथ नो ऑर्डर एज टू कॉस्ट्स। तो यहाँ अलाउ कर दिया गया है, ये बताया गया है। और देखिए अगर लार्जेस्ट से संबंधित कुछ न्यूज़ मिलता है तो हम आपको ज़रूर अपडेट करेंगे। और ये ऑर्डर थोड़ा सा होता है कि एक सरकारी लेटर है, तो इसको वो हिंदी बनाकर आपको बताने में थोड़ी सी इधर उधर हो जाता है, तो इसलिए वीडियो थोड़ा सा लंबा होता है। और हम प्रयास करते हैं आपको पूरी तरह समझाने का। और जो भाई जानते हैं लेटर देखे हैं वो उसके लिए ठीक है, लेकिन हम वीडियो उनके लिए बनाते हैं जो ये चीज़ नहीं जान रहे थे। और कुछ भाई बोलेंगे कि हम पहले से जान रहे थे, उसके लिए ये वीडियो नहीं है। हमारे लार्जेस्ट कैंडिडेट भारत देश में बहुत सारे हैं और उनको जानकारी देना हमारा फ़र्ज़ है, और हम जानकारी देते रहेंगे। अगर कुछ जानकारी मिलती है तो जानकारी हम ज़रूर देंगे। और हमको सपोर्ट करने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए आप कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, जिससे आपको हम वीडियो लगातार
देते रहें। अगर कोई न्यूज़ मिलता है लार्जेस्ट स्कीम का, रेलवे माल गोदाम के संबंधित या किसी भी चीज़ रेलवे का, तो हम प्रयास करेंगे, आपको अपडेट करते रहेंगे। धन्यवाद।